बिजनेस बस्टिंग। बिजनेस बस्टिंग के अंदर एक टॉपिक हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन डिसीजन, उत्पादन एवं उत्पादन निर्णय। देखिए, प्रोडक्शन डिसीजन में हमें क्या होगा, अलग अलग टाइप्स ऑफ डिसीजन लेने होते हैं, जिसमें डिफरेंट नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स प्रोडक्शन के होते हैं। कौन सा अल्टरनेटिव्स हमें सेलेक्ट करना चाहिए, फिर हमें की फैक्टर से रिलेटेड डिसीजन होते हैं, प्रोडक्ट मिक्स से रिलेटेड डिसीजन होते हैं। ऐसे ही एक हमारा डिसीजन है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिटेबल लेवल ऑफ प्रोडक्शन, लाभप्रद उत्पादन स्तर का निर्धारण। जैसे फॉर एग्जांपल हम लें, कोई फैक्ट्री है जिसका टोटल प्रोडक्शन का कैपेसिटी 10,000 यूनिट्स है, तो या तो वो टोटल 10,000 यूनिट्स प्रोडक्शन करेगी, या फिर उससे कम, सपोज 8,000 यूनिट प्रोडक्शन करेगी या 5,000 करेगी। तो एक कंपनी को एक अलग अलग सिचुएशन में डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज पे ऑपरेट करना होता है। ऐसा नहीं है कि 100% पे ही हमेशा वो ऑपरेट करे। तो हमें यहाँ प्रॉफिटेबल लेवल निकालना है कि किस लेवल पे आपको प्रोडक्शन करना चाहिए ताकि आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो। देखिए, क्वेश्चन में आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, एज्यूमिंग दैट द रेटेड कैपेसिटी ऑफ ए फैक्ट्री इज 50,000 यूनिट। इस फैक्ट्री की जो टोटल कैपेसिटी 50,000 यूनिट्स प्रोडक्शन की है। व्हाट शुड बी द मोस्ट प्रॉफिटेबल लेवल ऑफ आउटपुट। तो हमको आउटपुट का प्रॉफिटेबल लेवल बताना है जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो। तो देखिए, यहां पर आपको 3 दिए हुए हैं। एक तो 25,000 यूनिट्स तक अगर हम बनाते हैं तो आपका फिक्स कॉस्ट जो है वो 25,000 होगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 2 रुपीज होगा और सेलिंग प्राइस पर यूनिट 4 होगा। अगर हम 40,000 यूनिट्स तक बनाते हैं, अप टू 40,000 यूनिट्स हमारा प्रोडक्शन होता है, तो फिर ये फिक्स कॉस्ट होगी, ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और सेलिंग प्राइस। और अगर 50,000 यूनिट्स तक हम बनाते हैं तो ये होगा। अब इनके बेसिस पे हमें ये डिसाइड करना है कि हमें 25,000 यूनिट्स बनानी चाहिए, हमारा आउटपुट 40 होना चाहिए या 50। तो यहां तक तो आपका ये क्वेश्चन है। अब इसका सॉल्यूशन जब अपन करते हैं तो देखिए, एक स्टेटमेंट हम यहां बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंशियल कॉस्ट एंड इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। डिफरेंशियल कॉस्ट मतलब हमारा एक लेवल है, उस लेवल से जब उनके ऊपर होंगे, इंक्रीज होंगे, तो कॉस्ट में कितना चेंजेस आएगा, कितना कॉस्ट इंक्रीज होगा। ऐसे ही इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, हमने जब अपना प्रोडक्शन लेवल बढ़ाया तो हमारा रेवेन्यू कितना इंक्रीज होगा। तो वो देखिए कैसे देखेंगे आप, क्वेश्चन में किस तरह टेबल बना लेंगे। लेवल ऑफ आउटपुट जो आपको गिवन था 25, 40 और 50, वो मैंने लिखा। सेलिंग प्राइस ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितना है सेलिंग प्राइस, देखिए 4, 3.5, तो ये तो 4 है, ये 3.50 है और ये 3.10। आप इसे आउटपुट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सेल्स आ जाएगा। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका 1 लाख आ रहा है, इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 140 आ रहा है, और इसको इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 155 आ रहा है। ठीक है, ये सेल्स है, सिंपल। अभी तक हमने कुछ नहीं किया है, आउटपुट को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई किया। अब इंक्रीमेंटल रेवेन्यू देखिए, आप पहले में तो डैश लगाएंगे। अब यहां से देखो कितना इंक्रीज हो रहा है, पहले 1 था, अब 140 है, तो इंक्रीज हो रहा है 40,000, तो ये इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। नेक्स्ट में यहां 140 था और अब कितना हो गया 155। बताइए कितना इंक्रीज हो रहा है 15,000, इसमें से इसे लेस किया। ऐसे ही आगे वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट देखिए, इसमें आपके 2 रुपीज पर यूनिट था और यूनिट कितनी थी 25, तो आप इससे इंटू करोगे तो 50,000 आ गए। ऐसे ही 2 को अपन 40 से करेंगे तो ये 80,000 आ गया। 1.9 को 50 से करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 95, ये आपका वेरिएबल कॉस्ट आ गया। फिक्स कॉस्ट देखिए, पहले आपको 25,000 गिवन था,
इसमें फिक्स कॉस्ट आपका 35,000 है और इसमें आपका 40,000 है। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को जब हम टोटल करते हैं तो टोटल कॉस्ट आता है, तो हमने प्लस किया तो ये 75,000, 1,15,000, ये प्लस करेंगे 135। इसमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब डिफरेंशियल कॉस्ट वही है, डिफरेंस देखेंगे तो देखो पहले में तो डैश लगाएंगे, कोई डिफरेंस हुआ ही नहीं। अब डिफरेंशियल तो अपन कंपैरिजन करेंगे। पहले 75 था, 115 है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये चेंजेस आपका आ रहा है 40,000, सॉरी 40,000। आपका जो कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है वो 40,000 आ रहा है। अगेन देखिए यहां से चेंजेस, तो इसमें से इसे लेस करेंगे तो 20,000। अब आप ये देखिए आपके जो 25,000 है उसमें तो ठीक है, 40 में देखिए आपका सेल्स तो इंक्रीज हो रहा है 40,000 और जो कॉस्ट है वो भी 40 इंक्रीज हो रही है, तो मतलब प्रॉफिट आपका इंक्रीज नहीं हो रहा है। आगे देखिए नेक्स्ट में आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है 15,000, लेकिन जो आपका कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है वो 20,000 ज्यादा हो रहा है, तो ये तो लॉस हो गया। ठीक है, तो इट मीन्स आपको 25,000 और 40,000 दोनों ही लेवल पे आपको प्रॉफिट क्या होगा, सेम। अब ये मार्केट कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेवल यूज करना चाहेंगे। तो नॉर्मल होता क्या है, एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ज्यादा से ज्यादा यूनिट मार्केट में सेल करना चाहेंगे, चाहे प्रॉफिट आपको उतना ही हो रहा हो, लेकिन हम मार्केट में ज्यादा सप्लाई करना चाहेंगे, तो इट मीन्स हमारा जो आंसर है वो कितना होगा, 40,000। ये हमको चूज करना है। अब अगर कभी कंफ्यूजन हो इसके अंदर डिफरेंशियल वाले में, तो आप एक कॉलम और बना लेना प्रॉफिट वाला, इससे आपका पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। देखिए प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेल्स माइनस कॉस्ट। ये रहा सेल्स 1 लाख, ये कॉस्ट 75 माइनस करोगे तो यहां 25,000 प्रॉफिट आ रहा है। यहां देखिए 1,40,000 सेल्स, कॉस्ट आपका 115, ये माइनस करोगे तो यहां भी प्रॉफिट 25 ही हो रहा है। अब यहां देखिए 155 माइनस ये जब अपन करेंगे 135 तो प्रॉफिट हो रहा है 20। तो आपके 25,000 यहां सेम प्रॉफिट हो रहा है, फिर भी हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चाहेंगे कि हम मार्केट को ज्यादा से ज्यादा सर्व कर सकें, ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर कैप्चर करें, तो इसलिए हमारा डिसीजन होगा 40,000। तो मोस्ट प्रॉफिटेबल जो आउटपुट है लेवल वो आपका कितना होगा, 40,000। तो ये इस तरह से आप अलग अलग जो क्वेश्चन है, केवल आपको सेल्स निकालना है, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, कॉस्ट जो भी हो। आप कई बार ये वेरिएबल कॉस्ट आपको अलग अलग फेज में दे देते हैं, मटेरियल, आपको लेबर, ओवरहेड्स, अलग अलग ओवरहेड, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने भी हो सब लिखना और उसका टोटल कर देना। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा और फिर कंपैरिजन कर लेंगे। तो आप इसको कीजिएगा, इसके आगे के और क्वेश्चंस कीजिएगा। थैंक यू।